प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। जब युधिष्ठिर जी यज्ञ करवा रहे थे तो कृष्ण जी ने पूछा कि आपने सबको भोजन करवा दिया? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, हाँ जी कृष्ण जी, सबको भोजन करवा दिया मैंने। फिर कृष्ण जी ने कहा, कोई रह तो नहीं गया है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं, अब कोई नहीं रहा है, पर एक जो कुटिया में सामने ऋषि जी हैं वो नहीं खाए हैं, वो भोजन नहीं किए हैं। कृष्ण जी ने कहा कि जाके बुला के लाओ। युधिष्ठिर जी गए बुलाने के लिए, तो वो ऋषि कह रहे हैं कि मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा जो 100 यज्ञ किया हो। और युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि अभी तो पहला ही यज्ञ है, अभी एक ही यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा है, तो 100 यज्ञ का फल कहाँ से लाऊंगा मैं। ऋषि जी नहीं आए। बारी बारी से गए पांचों भाई, भीम गए, अर्जुन गए, नकुल, सहदेव, पांचों भाई गए, लेकिन वो ऋषि नहीं आए। लेकिन जब कृष्ण जी द्रौपदी जी से कहे थे कि तुम थोड़ा समय निकाल के सत्संग कर लिया करना, तो वो सत्संग कर लेती थी। तो कृष्ण जी ने अब द्रौपदी से कह रहे हैं कि तुम जाओ द्रौपदी, ऋषि जी को बुला के लाओ। द्रौपदी जी गई और पैदल चल के गई, रथ से नहीं गई। तो ऋषि जी से कहा कि ऋषि जी, हमारे घर में, हमारे नगर में वो हम करवा रहे हैं, युधिष्ठिर जी करवा रहे हैं यज्ञ, तो आप चलिए वहाँ भोजन करिए ताकि वो यज्ञ सफल हो, पूर्ण हो। तो ऋषि जी ने कहा कि मैं तो उन्हीं के साथ जाऊंगा जो 100 यज्ञ के फल किया हो, वरना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तो द्रौपदी जी ने कहा कि मैं अभी पैदल चल के आई हूँ और मैं सत्संग में भी पैदल चल के जाती थी। तो कहते हैं कि एक एक कदम 100 यज्ञ के समान होता है। तो इस तरह से जब मैं पैदल चल के आई हूँ, कितने यज्ञ हुआ, तो आप 100 यज्ञ का फल रख लीजिए, बाकी मेरे हिस्से में डाल दीजिए। इस तरह से द्रौपदी जी बुला के लाई। तो ये कम नहीं होता है सत्संग में जाना। एक एक कदम जब हम चल के जाते हैं सत्संग में, तो ये 100 यज्ञ के समान होता है। एक कदम 100 यज्ञ का, और वो भी निष्काम, निश्छल, निष्कपट, स्वार्थ रहित, भोले भाव मिले रघुराई, चतुर सियाना इसको न भाए। बिल्कुल चतुर, चालाकियां, सियानापन न बनके, बिल्कुल कोमल हृदय, जैसे बच्चा होता है, गोद में होता है, इस तरह से हम जाएं सत्संग में, तो ये हमारा 100 यज्ञ का समान होता है, एक एक कदम। तो हमारा जीवन इसी तरह से सतगुरु के चरणों में बीते, बिल्कुल निर्मल भाव से, कामना रहित, निष्काम सेवा करे, सत्संग करे।